आज का जो हमारे विषय होगा, एक मसीह परिवार को हमें कैसे नियंत्रण करना है। We know that what is a Christian home is. और हम सब लोग जानते हैं कि एक मसीह परिवार व मसीह का घर क्या होता है। That those who believe in Lord Jesus Christ as our Savior, as our leader, as our friend, we are considered to be Christian. सो मेरे प्यारो, जो कोई प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करते हैं, हमारा साथी हो या हमारा भाई हो, बहन हो, उनको हम मसीही करके जानते हैं। A home is where a believer is dwelling in. एक घर ऐसा होता है, वो घर में एक विश्वासी वास करता है। Otherwise, a home becomes a house where none is dwelling. जो घर होता है व जो परिवार होता है, वो परिवार में यदि विश्वासी नहीं रहता तो एक घर की घर बन करके रह जाता है। So we know that what is a Christian home is. और हम सब जानते हैं कि एक मसीह घर क्या होता है। Now, without our Lord Jesus Christ as the leader of that home, then we cannot maintain that Christian home. और प्रभु यीशु मसीह के बिना हमारा घर को व हमारा परिवार को हम नियंत्रण नहीं कर सकते हैं। I was professionally working in an engineering company. और व्यक्तिगत रूप में एक इंजीनियरिंग कंपनी में मैं काम कर रहा था। I am well versed with so many types of machine like a plastic injection molding machine and power presses and so many dies and things like that. और मैं जब उस मशीन के लिए उस कंपनी में मैं काम कर रहा था, मुझे इसकी अनुभव है कि इंजेक्शन जो प्रेशर मशीन होती है और फिर बाद में जो डाइंग करते हैं उसका मशीन्स होती हैं और अलग अलग ऐसे मशीन्स के बारे में मुझे पता है। And so many years, some 40 years, I worked with the machines. और कम से कम 40 साल तक मैं उन मशीन्स में मशीन होते हैं उसके साथ मैंने काम किया हूं। So when I enter into the company, the rhythm of the machines will tell me that these machines are all right or not. जैसे ही मैं उस कंपनी में घुसता हूं, उनका जो आवाज है, वो आवाज ही मुझे ये बताते हैं कि ये मशीन्स वगैरह सही है या नहीं। Maybe a drop of oil at the particular junction or the bearing, if you just give, that machine will run like anything. और आप समझ लीजिए, कोई जंक्शन होता है या फिर कोई जो बेरिंग होती है, उसमें एक बूंद तेल भी डाल दो तो वो मशीन बहुत स्मूथ तरीके से काम करना चालू कर देता है। For example, we know that the fan, it is everywhere. और हम सब जानते हैं कि पंखा हर जगह है। And if that makes some vibration and lots of noises, the mechanic just do a drop of oil in the bearing. और जब वो पंखा यदि आवाज करने लगता है या फिर ढंग से चलता नहीं है, तो वो मैकेनिक क्या करते हैं ना, एक बूंद तेल उसमें डाल देते हैं। Similarly, in a Christian home, there we have to maintain certain ethics in the presence of the Lord. मेरे प्यारो, ऐसे ही मसीह परिवार में कुछ ऐसे जो नियमों को हमें पालन करना चाहिए एक मसीह परिवार होने के नाते, वो है परमेश्वर का नियम। We know that in the Garden of Eden, God has created the first family. और हम सब जानते हैं कि परमेश्वर ने उस एदन वाटिका में एक पहला परिवार को उत्पन्न किया था व निर्माण किया था। Word of God says that on the sixth day, God said, "Let us make man in our own image." परमेश्वर का वचन हमें ये कहता है
कि आओ मनुष्य को हमारा अपने स्वरूप में उसको बनाएं। Genesis chapter 1 and verse 26. और उत्पत्ति का पुस्तक उसका पहला अध्याय और 6वां वचन, I will read it for you. सॉरी 26वां वचन। And God said, let us make man in our image, after our likeness, and let them have dominion over the fish of the sea, and over the fowl of the air, and over the cattle, and over all the earth, and over every creeping thing that creepeth upon the earth. Somebody read Shall we read it it. in हिंदी? यस, हिंदी में। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपना समानता में बनाएं, और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखें। And also verse 28, and God blessed them, and God said unto them, be fruitful and multiply and replenish the earth and subdue it and have dominion over the fish of the sea and over the fowl of the air and over every living thing that moveth upon the earth. और 28वां वचन में हम लोग ऐसा देखते हैं, और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो, और समुद्र की मछलियां, आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। So we can see God has created the first man, Adam. और हम लोग यहाँ पर देखते हैं परमेश्वर ने जो पहला व्यक्ति है आदम, उसको उत्पन्न किया व बनाया है। And the same day, his plan was that to give dominion for him to over the fish of the sea, over the fowl of the air, and over the cattle, and over all the earth. और यहाँ पर हम लोग देखते हैं जिस दिन परमेश्वर ने आदम को बनाया, उसी दिन ही परमेश्वर ने आशीष दे करके क्या कहता है ना, जो पक्षियां हैं, मछलियां हैं और रेंगने वाले जंतु हैं, उन सभी के ऊपर अधिकार देता है। So what a great love God has bestowed on the first man, Adam. और देखिए परमेश्वर ने अपना प्रेम को उंडेल दिया है जो पहला आदमी आदम के ऊपर। And again we'll read chapter 2 of Genesis and verse 7. और 7वां वचन, उसका दूसरा अध्याय का 7वां वचन हम लोग पढ़ लेते हैं। And the Lord God formed man out of the dust of the ground and breathed into his nostril the breath of life, and the man became a living soul. और यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन की सांस फूंक दिया, और आदम जीवित प्राणी बन गया। And we further see that God is commanding to Adam in verse 16, chapter 2. We read like this, and the Lord God commanded the man, saying, of all the tree of the garden thou mayest freely eat. और यहाँ पर 16 वचन में परमेश्वर ये कहते हैं, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी कि तू वाटिका के सब वृक्ष का फल बिना खटके खा सकता है। And also verse 17, but of the tree of knowledge of good and evil thou shalt not eat of it, for in the day that thou eatest thereof thou shalt surely die. 17 वचन में ऐसा लिखा गया है, पर भले या बुरे के ज्ञान का वृक्ष है, उसका फल तू कभी ना खाना,
क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाए उसी दिन अवश्य मर जाएगा। So, first man, Adam, created by God, और पहला मनुष्य जो परमेश्वर के द्वारा रचा गया है, and he has given a commandment to him also that he should not eat the knowledge of good and evil trees fruit. परमेश्वर ने उसको यह भी आज्ञा दिया है कि वो व्यक्ति जो भला और बुरा ज्ञान का वृक्ष है, उस ज्ञान की वृक्ष का फल को वो ना खाए। So we see here the picture of the Garden of Eden, where the first man Adam is living. और हम लोग देखते हैं कि जो एदन की वाटिका में हमारा जो पहला मनुष्य है, पहला व्यक्ति है, वहां पर वो अपना जीवन गुजार रहा है। But then the tragedy is that he is alone over there. लेकिन सबसे बड़ी एक मुसीबत यह है कि समस्या यह है कि वो अकेला वहां पर रहता था। But God blessed this person, Adam, and said unto him, be fruitful and multiply and replenish on the earth. लेकिन परमेश्वर ने उसको ये आशीष दिया था कि तुम क्या करना, ना फूलना और फलना, और इस संसार को तुम भर देना। But he is now alone in the garden. लेकिन वो एदन वाटिका में अकेला है। Verse 18 of chapter 2 says that the Lord God said, it is not good that the man should be alone. 18 वचन में परमेश्वर फिर कहता है, फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं है। And he said, I will make him a helpmeet for him. और वो ऐसा कहता है, मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा। This is the greatest job God has given to him, a helpmeet. और एक बहुत बड़ा काम परमेश्वर ने करके दिया, वो क्या है ना, एक सहायक बना करके दिया। How it was done, verse 21. और वो कैसा परमेश्वर ने इस सब बनाया, 21वां वचन में हम पढ़ सकते हैं। And the Lord God caused a deep sleep to fall upon Adam, and he slept, and he took one of his ribs and closed up the flesh instead thereof. और 21वां वचन में ऐसा लिखा गया है, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भारी नींद में डाल दिया, और जब वो सो गया तब उसने उसकी एक पसली निकालकर उसके बदले मांस भर दिया। So God the Almighty is the first surgeon in the world. We see here. और परमेश्वर जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वो सबसे पहला सर्जन है, और वो पहला ऑपरेशन किया था। And he is a forerunner for all the surgeons of the world. और जितने सारे आज जो सर्जन है, जो ऑपरेशन करते हैं, उन लोगों के लिए एक मार्गदर्शक है। And he gave deep sleep to Adam, and he started operating. और आदम को उन्होंने परमेश्वर ने एक गहरी नींद में डाल दिया और उसको ऑपरेशन करना चालू कर दिया। And he took one of his ribs and closed up परमेश्वर ने उसका एक पसली को निकाला, और परमेश्वर ने एक पसली को निकाल करके उसके अंदर मांस को भर दिया। And the rib which the Lord God has taken from man made he a woman and brought her into the man. और परमेश्वर ने क्या किया है 22 वचन में, और यहोवा परमेश्वर ने उस पसली को जो उसने आदम से निकाली थी स्त्री बना दिया और उसको आदम के पास ले आया। Adam was amazed to find the first woman in the world.
और हम लोग देखते हैं कि आदम जो है पहला एक स्त्री को पाने में भाग्यशाली रहा। And he said, "This is now bone of my bones and flesh of my flesh, and she shall be called a woman because she was taken out of man." और हम लोग देखते हैं कि 23वां वचन में, और आदम ने कहा, यह मेरी हड्डियों की हड्डी है और मेरी मांस का मांस है, तो इसको नाम नारी होगा, क्योंकि क्योंकि यह नर में से निकली गई है। So here we see that our God Almighty solemnized the marriage for Adam and Eve. और यहाँ पर सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, उन्होंने आदम और हवा का शादी उन्होंने किया। And verse 24, therefore shall a man leave his father and his mother and shall cleave unto his wife, and they shall be of one flesh. और 24वां वचन में हम ऐसा देखते हैं, इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वे एक तन बने रहेंगे। Here two words are very important in the यहाँ life. पर दो In the यहाँ life. पर Yes. यहाँ पर दो वचन जो है बहुत महत्वपूर्ण है। One word is leave and the other word is cleave. ओके, दो बातें हैं, पहला है एक तो छोड़ना, दूसरा है मिला रहना। So in the process of marriage, what is actually happening is that the man Adam is leaving and cleaving to his own wife. सुन मेरे प्यारो, शादी में क्या होता है, आदम क्या कर रहे हैं कि वो कुछ चीज को छोड़ करके अपना पत्नी को वो पकड़ रहे हैं। The word of God is very clear regarding the marriage process. परमेश्वर का वचन बहुत साफ है कि शादी का रिश्ता को बस शादी को लेकर के। The Lord God never told Adam, "You leave me and go and cleave to your wife." परमेश्वर ने आदम को ये नहीं कहा कि तुम मुझे छोड़ करके जाओ और तुम अपना पत्नी के पीछे जाओ, अपना पत्नी को पकड़ लो। So in the process of marriage, this is a natural thing to happen, that that man will leave his parents and will go to his wife. और ये एक प्रकृति के तौर पर हम लोग देखते हैं कि मनुष्य क्या करता है, अपना माता पिता को छोड़ करके वो अपना पत्नी के और वो जाता है, उसको पकड़ लेता है। And the man Adam knew that the woman which was shown before him is of his own body. और हम लोग यहाँ पर देखते हैं जो आदमी है, वो आदमी के जरिए जो औरत सृष्टि हुई है, वो सृष्टि क्या है, वो उसका खुद का शरीर का एक हिस्सा है, एक अंग है। So Adam plus Eve both together is one man. सो मेरे प्यारो, आदम और हब्बा दोनों मिलने के बाद एक तन होते हैं। So this fact is very much aware in the people of Israel, that ladies were not counted in the census. सो मेरे प्यारो, इसीलिए इस बात के लिए औरत लोगों को उनका जो जनगणना होती है ना, लोगों की गणना होती है, तो औरत लोगों को वहां पर काउंट नहीं किया जाता था, गिना नहीं जाता था। Because Gen and woman making a pair is becoming one single body. क्योंकि आदमी और औरत मिल करके एक तन बनता है, एक शरीर बनता है, इसीलिए औरत लोगों को गिना नहीं जाता था। Therefore, it is very important that in the family affairs or a marriage things is performed
his parents should not involved in their matter. तो मेरे प्यारो, जब शादी होता है तो इस शादी का रिश्ते में मम्मी पापा व माता पिता ज्यादा उसमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। So from this fact, we see that first hint that how a Christian family cannot maintain, how it will happen, that we can see from this. और इन वचनों के जरिए एक मसीह परिवार कैसे अपना जीवन को मेंटेन कर सकते हैं, उस बात को इस वचनों के जरिए हम समझ सकते हैं। Now further we see that their life already started, और आगे की ओर हम लोग देखते हैं तो उनका जीवन शुरू हो चुका है and it was smoothly going on. और बहुत सुंदर तरीके से उनका परिवार का जीवन चल रहा था। But in chapter 3, we see that a tragedy over there. लेकिन तीसरा अध्याय में एक बहुत बड़ी मुसीबत आती है, उस बात को हम देख सकते हैं। We see that first verse. Now तीसरा the, अध्याय का पहला वचन में ऐसा देखते हैं, now the serpent was more subtle than any beast of the field which the Lord God has made. And he said unto the woman, Yea, hath God said, ye shall not eat of every tree of the garden? तो यहां पर ऐसा लिखा गया है, यहोवा परमेश्वर ने जितने बनेले पशुओं बनाए थे उन सब में सर्प ध्रुव था, और उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा कि तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल ना खाना? Here we see the involvement of Satan in the life of a believer family. और यहाँ पर हम लोग देखते हैं एक मसीही परिवार का एक विश्वासी के साथ शैतान का इन्वॉल्वमेंट व मेल मिलाप उनमें हम लोग देख सकते हैं। Serpent knew that God has definitely told Adam not to eat the fruit of the tree which was in the middle of the garden. और ये जो सांप है, सर्प है, वो जानता था कि एदन वाटिका का जो बीच में ज्ञान की वृक्ष का जो पेड़ है, उस वृक्ष का पेड़ को नहीं खाने की बात सर्प को पता थी। This serpent is nothing but a Satan was और talking यहाँ to the Eve. और यहाँ पर जो सांप है, वो सांप और कोई नहीं, वो शैतान है जो हब्बा के साथ बात कर रहा है। He very nicely very politely dealing with Eve. और बहुत प्रेम के साथ, बहुत नम्रता के साथ हब्बा के साथ वो बातचीत कर रहा है। First only he says, Yea, hath God said, ye shall eat the very tree of the garden? और यहाँ पर वो ऐसा कहता है कि परमेश्वर ने कहा कि तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल को नहीं खाना। So he generated doubt in the mind of Eve. और उसने क्या किया ना, हब्बा का मन में एक संदेह को पैदा कर लिया। And he also preferred Eve instead of Adam. और आदम के बदले हब्बा को उसने चुना। He knew that lady is a weak vessel. So और वो ये जानता था कि एक स्त्री है, नारी है, वो दुर्बल पात्र है। then verse 2, the woman said unto the serpent, we may eat the fruit of the trees of the garden. और दूसरा वचन में वो स्त्री कहती है, स्त्री ने सर्प से कहा, इस वाटिका के वृक्ष को फल हम खा सकते हैं, but the fruit of the tree which is in the midst of the garden, God hath said, Yea,
Ye shall not eat of it, neither shall ye touch it, lest we die. So, तीसरा वचन में ऐसा लिखा गया है, जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि ना तो तुम उसके उसको खाना और ना उसको छूना, नहीं तो तुम मर जाओगे। See the weakness of Eve. देखिए हव्वा का एक दुर्बलता को यहाँ पर हम देख सकते हैं। She said what God has told Adam, definitely, but she added a little bit along with that. परमेश्वर ने जो कहा है उस बात को उसने कहा, लेकिन अपने ओर से और थोड़ा सा उसमें डाल करके उसने कहा, Neither shall ye touch it, lest ye die. और वो ये क्या कहती है, ना तुम उस वृक्ष को छोड़ना, नहीं तो तुम मर जाओगे, छूना ही नहीं करके उसमें वो कहती है। This is what is really happening when we discuss what God has commanded us in detail. सो मेरे प्यारो, परमेश्वर ने जो आज्ञा दिया है उस आज्ञाओं को हम विस्तार से चर्चा करेंगे। So Satan understood that she is very flexible and she is non-informal, or she doesn't know, or she has not attained the maturity. सो यहाँ पर शैतान को इस बात को पता है कि हब्बा जो है हर तरह का ज्ञान को नहीं रखती है और थोड़ा परिपक्व भी नहीं है, इस बात को शैतान को पता था। So he understood that I can also involve in the mind of this Eve, the woman. सो वो इस बात को समझ गया, इस स्त्री के अंदर जा करके इसका मन को मैं बहला सकता हूँ, इसके साथ में घुल मिल सकता हूँ, ये बात को वो समझ गया था। So verse 4 says, and the serpent said unto the woman, ye shall not surely die. और चौथा वचन में वो ऐसा कहता है, तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय नहीं मरोगे। And he advised her that God doth know that in the day ye eat thereof, then your eyes shall be opened, and ye shall be as gods, knowing good and evil. और यहाँ पर वो ऐसा कहता है, वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम भले और बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। So Eve understood that because we are going to develop certain character or additional knowledge in us, that God has prevented us not to eat the fruit of the garden. सो शैतान इस बात को जानता था कि जो ज्ञान, जो बुद्धि को हमें जानना चाहिए था, उस ज्ञान को पाने से हमें रोक करके रखा है, इस बात को वो समझती है। So, having understood this fact, she saw that the tree was good for food and that it was pleasant to the eyes, and tree is desired to make one wise, and took of the fruit thereof and did it, and gave also unto her husband with her, and he also did it. सो हम लोग देखते हैं कि वो क्या करती है। सो जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने में अच्छा और देखने में मनभाऊ और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। Therefore, what was the result of that eating the fruit? और जो फल खाने का परिणाम क्या है? Verse 7, and the eyes of them both were opened, and they knew that they were naked, and they sewed
fig leaves together and made themselves aprons. सो 7वां वचन में हम लोग उसका परिणाम को देखते हैं। तब उन दोनों की आंखें खुल गई और उनको मालूम हुआ कि वे नंगे हैं। सो उन्होंने अंजीर के पत्ते जोड़ जोड़कर लंगोट बना लिए। So here we see the first family in the world was destroyed because of the acting of the serpent, which is in fact is the devil. सो मेरे प्यारो, जो दुनिया का पहला परिवार जो स्थापना किया गया था, उस परिवार सत्यानाश हो गया। किसके वजह से? ना वो जो सांप था, बस शैतान था। उस शैतान की कर्मों के वजह से दुनिया का पहला परिवार सर्वनाश हो गया। The first commandment of the Lord with Adam was destroyed in the Garden of Eden. और जो परमेश्वर की पहला आज्ञा आदम के साथ परमेश्वर ने किया था, उस आज्ञा एदन वाटिका में खत्म हो गया, सत्यानाश हो गया। The first family which was created by God himself with Adam and Eve, that was destroyed in the Garden of Eden. सो हम लोग देखते हैं कि जो परमेश्वर ने एदन वाटिका में जो परिवार को गठन किया था, बनाया था, वो परिवार एदन वाटिका में खत्म हो गया, सत्यानाश हो गया। God has performed the marriage of Adam and Eve. परमेश्वर ने आदम और हवा का शादी करवाया था। God has created man Adam. परमेश्वर ने आदम को बनाया था। He was thinking that a family should live in the Garden of Eden and it would be a fellowship with God the Father. परमेश्वर ये सोचा था कि एक परिवार को एदन वाटिका में वो बनाएगा और बना करके उस परिवार के साथ वो सहभागिता रखेगा। ये सोच परमेश्वर की थी। अंकल, आर यू देयर? By Satan. और पहला परिवार को शैतान ने आक्रमण किया था। And Satan is not interested the Christian families. और क्या होता है मेरे प्यारो, शैतान जो है मसीह परिवार को पसंद नहीं करता है। So the making and destroying the family, that was the tragedy in the Garden of Eden. और एक परिवार को गठन करना, परिवार को बनाना एक बहुत बड़ी समस्या थी वहां पर। So to maintain a Christian family, we have to take certain effort, otherwise it will destroy. मेरे प्यारो, एक मसीह परिवार को यदि हमें नियंत्रण करना है तो कुछ सिद्धांतों को, कुछ मतलब हमें कुछ कदम उठाना पड़ेगा, नहीं तो मसीह परिवार सत्यानाश हो जाएगा। So let us turn to 2 Corinthians chapter 6 and 2 Corinthians chapter 6 verses 14 to 16. Let us read. आइए हम लोग दूसरा कोरिन्थियो उसका चैप्टर 6 छठवां अध्याय 14 से लेकर के 16 वचन तक हम लोग पढ़ते हैं। I will read in English. Be not unequally yoked together with unbelievers, for what fellowship hath righteousness with unrighteousness? And what communion hath light with darkness? And what concord with Christ with Belial? Or what part he that believeth with an infidel? And what agreement hath the temple of God
with the idols, or ye are the temple of the living God. As God has said, I will dwell in them and walk in them, and I will be their God, and they shall be my people. सो 14 वचन में ऐसा लिखा गया है, विश्वासियों के अविश्वासियों के साथ असमान जुए में ना जूतो, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेल जोल, या ज्योति और अंधकार की क्या संगति, और मसीह और बिलियाल के साथ क्या लगाव, या विश्वासी के साथ अविश्वासी का क्या नाता, और मूर्तों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध, क्योंकि हम तो जीवित परमेश्वर का मंदिर है, जैसा परमेश्वर ने कहा है कि मैं उनमें बसूंगा और उनमें चला फिरा करूंगा, और मैं उनका परमेश्वर हूंगा और वे मेरे लोग होंगे. So here we find that verse 14, be ye not unequally yoked together with the unbelievers. तो 14 वचन में हम इस बात को पढ़ सकते हैं कि अविश्वासियों के साथ असमानता जुए में ना जूतो. Here we find that unequally yoked together means a believer should marry a believer. और यहाँ पर असमान जुए में जूते जाना, उसका मतलब क्या है? एक विश्वासी के साथ ही शादी करे. Otherwise, there will be internal conflict every day, the place we are dwelling. मेरे प्यारो, यदि अविश्वासी के साथ एक विश्वासी शादी कर लेगा तो क्या होता है ना, अंदरूनी तरीके से बहुत बड़ा तनाव और झगड़ा होते रहेगा जहां पर वे लोग वास करते हैं. Sometimes husband may believe that if I marry, I can make her all right by my power, my will and my strength. और बहुत बार पति लोग ऐसा सोचते हैं कि मेरा सामर्थ्य, मेरा शक्ति से मैं उसको एक विश्वासी बना सकता हूं, ऐसा हम लोग सोचते हैं. But he doesn't know that Satan is there and Satan will go and help her to fight against him. लेकिन वो इस बात को नहीं जानता कि शैतान जो है उस स्त्री के साथ है. वो शैतान जो है उस स्त्री के साथ जा करके क्या करेगा ना, उसको मदद करेगा और अपना पति के साथ झगड़ने के लिए वो उसको उकसाएगा. And the result was that it will be a hell which is created on the earth. सो मेरे प्यारो, उसका परिणाम क्या होगा? इस संसार में ही एक बहुत बड़ा नरक पैदा हो जाएगा. So when you yoke together to other man or a woman, it should be a parallel yoke. सो मेरे प्यारो, कोई स्त्री के साथ कोई लड़की के साथ आप शादी करते हैं या फिर कोई लड़का के साथ, तो क्या होना चाहिए? बराबर से होना चाहिए. And Paul is asking this question, what fellowship hath righteousness with the unrighteousness? और प्रेरित पौलुस यहाँ पर ऐसा पूछते हैं, धार्मिकता का अधार्मिकता से क्या नाता है? And if we start teaching this Satan with the righteousness, he can only give in unrighteousness way answers. सो मेरे प्यारो, यदि धार्मिकता की बातों को हम लोग यदि हर समय सिखाते रहेंगे तो शैतान क्या करता है? अधार्मिकता की रास्ता को वो बना करके लेकर के आकर के खड़ा करते रहता है. And further we see that what communion hath light with the darkness. और आगे हम लोग देखते हैं कि ज्योति का अंधकार से क्या रिश्ता, क्या नाता है? Light and dark both are diametrically opposite thing. और अंधकार और ज्योति
ये देखा जाए तो एक दूसरे के विपरीत है। And further we see verse 15, what concord hath Christ with Belial? और यहाँ पर 15 वचन में आगे और देखते हैं, मसीह का बिलियाल के साथ क्या लगाव है। Christ is the sinless Lamb of God. और मसीह जो है परमेश्वर का एक निष्पाप मेमना है। But Belial is the meaning is that it is a product of wickedness. और बिलियाल का अर्थ होता है दुष्टता के साथ जो है काम करके उत्पन्न किया हुआ कोई चीज, उसका मतलब है। And what part hath that he believe with an infidel? यहाँ पर हम लोग देखते हैं विश्वासी के साथ अविश्वासी का क्या नाता है। There is no connection. और इन दोनों के बीच में कोई संबंध नहीं है। So we should understand that when we select our partner, that both will be believers. मेरे प्यारो, हमारा जोड़ी हमारा रिश्ता जब हम तय करते हैं, दोनों ही विश्वासी होना आवश्यक है। And further we see verse 16, what agreement had the temple of God with the idols? और यहाँ पर हम लोग 16 वचन में इस बात को भी देखते हैं, मूर्तों के साथ परमेश्वर का मंदिर का क्या संबंध है। We know that so many religions, they believe in idols and worship. They fall down, prostrate before it and worship it. हम सब जानते हैं बहुत सारे ऐसे धार्मिक संस्थान हैं, वो मूर्तियों के सामने जा करके साष्टांग प्रणाम करते हैं, उसकी वे पूजा करते हैं। And we are the temple of God. और हम जो परमेश्वर के मंदिर हैं। And in our heart the Holy Spirit is dwelling. और हमारे जो हृदय के अंदर पवित्र आत्मा वास करते हैं। And we are not of ourselves, because Lord Jesus Christ has purchased each one of us, those who believe in him. और हम अपने ओर से नहीं, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह अपने लहू दे करके हमें मोल लिया है। And he further says, God hath said, I will dwell in them and walk in them, and I'll be their God, and they shall be my people. और परमेश्वर ऐसा कहता है कि जैसा परमेश्वर ने कहा है कि मैं उनमें बसूंगा और उनमें चला फिरा करूंगा, और मैं उनका परमेश्वर हूंगा और वे मेरे लोग। In the Garden of Eden, we have seen God performed the marriage. और एदन की वाटिका में हम देखते हैं परमेश्वर ने शादी किया। And we also understand that God would not do that solemnization unless they were obedient to him. मेरे प्यारो, परमेश्वर शादी नहीं करवाता जब तक कि वे दोनों विश्वासी नहीं होते। They were perfect couple. और वे दोनों एक अच्छे जोड़ी थे। They were perfect. Theirs was a family, perfect family. और वे लोग एक शुद्ध, एक परफेक्ट परिवार था। Yet they were tested and they were broken completely. और वो अच्छा सिद्ध परिवार था, लेकिन परीक्षा जब आया, वो लोग हार गए उस परीक्षा में, और वो परिवार सत्यानाश होकर के बर्बाद हो गया। And in that perspective, just think about if we are unequally yoked together. और आप सोच करके देखिए, वो तो एक संपूर्ण परिवार था, एक सिद्ध परिवार था, और अभी एक अविश्वासी और एक विश्वासी का शादी होता है, तो आप सोच करके देखिए क्या होगा। So we see that in the first only we are broken family, and further what will happen to the next day? मेरे प्यारो, पहला दिन में भी हम लोग टूटा फूटा रिश्ता को तो जोड़ तो लिया है, अगला दिन और क्या होगा आप सोच करके देखिए।
And this is true not only in the say family life of a believer. If he further indulge in business, in the business way also, when you take others as business partner, we should see that he is also a believer. सो मेरे प्यारो, ऐसे ही हमारा परिवार की बात ही नहीं है। जब आप व्यापार करते हैं, आप जो बिजनेस करते हैं, उसमें भी आप यदि किसी को पार्टनर बनाने जा रहे हैं, ऐसे वक्त में वो व्यक्ति विश्वासी है कि नहीं, इस बात को समझना बहुत आवश्यक है। Because two believers, they will not allow that Satan can come inside and play his trick. सो मेरे प्यारो, यदि दोनों ही विश्वासी होंगे तो वे दोनों शैतान की हर चाल को नाकाम करके रहेंगे और वो शैतान को ला करके काम करने नहीं देंगे। So when we go to James, we see that submit to the Lord and then resist the devil, then he will flee from you. और याकूब का पत्री में हम इस बात को ऐसा पढ़ते हैं कि अपने आप को परमेश्वर की ओर समर्पित कर दो, शैतान को तुम रखो, तो शैतान आपको देख करके वो दूर भाग जाएगा। Yes, in the Garden of Eden also we have seen that Eve could not resist the devil. और एदन की वाटिका में हम यही बात को तो देख सकते हैं मेरे प्यारो, हव्वा ने शैतान को रोक नहीं पाया। Because we are not close to the Lord. क्योंकि हम परमेश्वर के करीब नहीं हैं। So if God is there and you are there, in between there should not be any space. If there is any space, Satan can come and he can defeat you. मेरे प्यारो, परमेश्वर और आपके बीच में कोई दूरी नहीं होना चाहिए। यदि दूरी होगा तो इस दूरी के अंदर शैतान प्रवेश करेगा और आपका जीवन को सत्यानाश कर देगा। Take Deuteronomy chapter 22 and verse 10. आइए व्यवस्था विवरण उसका 22वां अध्याय और 10वां वचन को हम पढ़ते हैं। Shall I read, uncle? Yeah, thou shalt not plow with an ox and an ass together. बैल और गधा दोनों का संग जोत कर हल ना चलाना। So this is in the Old Testament book, we are reading about it. और ये एक पुराना नियम का वचन है जहां पर इस बात को हम पढ़ते हैं। So from the very beginning, Word of God insists us that even for farming community, when they want to plow their farm, they should not mix one animal and another animal together for their yoke. सो यहाँ पर हम लोग एक कृषि परिवार में भी इस बात को देख सकते हैं। वे लोग भी एक गधा और घोड़ा को बैल को वे जोत करके कभी भी हल नहीं चलाएंगे। And now let us turn to 1 Corinthians 7:39. और आइए अभी हम लोग पहला कोरिन्थियों उसका 7वां अध्याय और 39वां वचन को भी पढ़ लेते हैं। 7 and verse 39. The wife is bound by the law as long as her husband liveth, but if her husband be dead, she is at liberty to be married to whom she will, only in the Lord. और 39वां वचन 7वां अध्याय में ऐसा लिखा गया है कि जब तक किसी स्त्री का पति जीवित रहता है तब तक वो उसके बंधी हुई है, परंतु उसका पति मर जाए तो जिससे चाहे वो विवाह कर सकती है, परंतु केवल प्रभु में। Yes. So this is more important, that when a wife is bound by the law to his husband, to her husband. और यहाँ पर हम लोग देखते हैं
कि नियम के अनुसार जब तक वो पति जीवित है तो वो उस पत्नी जो है अपना पति के साथ बंधी हुई है। But her husband be dead, then she is at liberty to be married to और उसका she will. पति जब मर जाता है तो वो स्वतंत्र है। But again we see that only in the Lord. और वो शादी तो कर सकती है बाद में मर जाने के बाद, लेकिन प्रभु में ही शादी कर सकती है। Now let us turn to Colossians chapter 3. आइए कोलोसियों का पत्री उसका 3रा अध्याय की ओर जाते हैं। Colossians chapter 3 verse 18 onwards. 3 का 18 वचन, 18 to down to 24 we'll read. 18 से 24 वचन तक हम लोग पढ़ेंगे। Wives, submit yourselves unto your own husband, as it is fit in the Lord. Husbands, love your wives, and be not bitter against them. Children, obey your parents in all things, for this is well-pleasing unto the Lord. Fathers, provoke not your children to anger, lest they be discouraged. Servants, obey in all things your masters according to the flesh, not with eye service as men pleasers, but in singleness of heart, fearing God. And whatsoever you do, do it heartily as to the Lord and unto men, not unto men. हे पत्नियों, जैसा प्रभु में उचित है वैसा ही अपने अपने पति के साथ अधीन रहो। हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो और उनसे कठोरता ना करो। हे बालकों, सब बातों में अपने अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करो, क्योंकि प्रभु इससे प्रसन्न होता है। हे बच्चे वालों, अपने बालकों को तंग ना करो, ना हो कि उनको साहस टूट जाए। हे सेवकों, जो शरीर के अनुसार तुम्हारा स्वामी है, सब बातों में उनकी आज्ञा का पालन करो, मनुष्य को प्रसन्न करने वालों की नाई दिखाने के लिए नहीं, परंतु मन की सीधाई और परमेश्वर के भय से। और जो कुछ तुम करते हो तन मन से करो, यह समझकर कि मनुष्य के लिए नहीं परंतु प्रभु के लिए करते हो, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हें इसके बदले प्रभु से Yes, brother. मिराश। This will do. यस। So here we see a ideal family in the sight of God. सो यहाँ पर एक नमूना परिवार को परमेश्वर के सामने हम देख सकते हैं। How a wife behave with her husband. और एक पत्नी अपना पति के साथ उसको कैसा व्यवहार रखना चाहिए। How a husband behave with his wife. एक पति अपना पत्नी के साथ कैसा व्यवहार रखना चाहिए। How children should obey their parents. और बच्चे अपना माता पिता का कैसा आज्ञा पालन करना चाहिए। And how father or parents should behave with their children. और माता पिता अपना बच्चों के साथ कैसा व्यवहार रखना चाहिए। And if there is any servant with them, that servant how he should behave in that home. और उनका परिवार में यदि कोई नौकर है या कोई दास है, तो वो दास जो है उस घर के मालिक के साथ कैसा व्यवहार रखना चाहिए। And whatever work husband or wife or parents or child or servant, all should be doing with one mind, one accord, as unto the Lord. सो मेरे प्यारो, ये पत्नी हो या पति, माता पिता हो या बच्चे या फिर कोई दास,
जो कुछ भी काम वो लोग करते हैं परिवार के अंदर, ये क्या है ना, एक मन हो करके उस काम को करे। वो काम अपने लिए नहीं बल्कि परमेश्वर के लिए कर रहे हैं, ये मनसा रख करके काम को करना चाहिए। This is the word of God concerning a family. मेरे प्यारो, ये है परमेश्वर का वचन एक परिवार के लिए। If you are obeying this word of God, surely the family built by you will go on without any problem. सो मेरे प्यारो, इस वचन के अनुसार अपना जीवन को यदि व्यतीत करते हैं, आपने जो परिवार को गठन किया है वो परिवार बहुत सुंदर तरीके से आगे बढ़ता जाएगा। My time is running off now, and I want to say some more things, but I will just make it very short. और मेरा समय खत्म होते हुए जा रहा है, मैं बहुत संक्षेप में कुछ बातों को आपके सामने रखना चाहता हूं। And in order to protect our family, और हमारा परिवार को यदि संरक्षण करना है तो we should read the word of God. हमें परमेश्वर का वचन को रोज पढ़ना चाहिए। We should have the family altar in the morning and evening. और सुबह के बेला में, शाम के बेला में परमेश्वर के जो वेदी है उस वेदी के सामने हमें जाना है। And we should learn how to pray. और हमें प्रार्थना करने के लिए हमें सीखना है मेरे प्यारो। In the Second Chronicles verse 20, we read that Jehoshaphat is praying over there when the country was attacked by enemies. और दूसरा इतिहास 20वां अध्याय में हम लोग देखते हैं कि जेहोशाफात प्रार्थना करते हैं कैसे ना उस देश को जब शत्रु लोग आकर के आक्रमण करते हैं। But he went to the temple and prayed unto the God, and he heard his prayer. और हम लोग जानते हैं कि वो क्या करता है ना, मंदिर में जा करके वो प्रार्थना करता है और उस प्रार्थना को परमेश्वर ने सुना। And we should seek the will of God daily basis. मेरे प्यारो, परमेश्वर का इच्छा को रोज व प्रतिदिन हमें तलाशना चाहिए, ढूंढना चाहिए। Then if you read the word of God and seek the will of God, then God will start telling us what we have to do in order to maintain our family life. आप रोज प्रतिदिन यदि परमेश्वर का वचन को पढ़ेंगे, परमेश्वर का इच्छा जानने के लिए उसकी ताक में रहेंगे, तो परमेश्वर हमें मार्गदर्शन करेगा कि आपका परिवार में क्या होना है और आपका परिवार किस रीति से किस दिशा में ले जाना है। प्रभु आपको मार्गदर्शन करेगा। We profess that we are the children of God. और हम इस बात को दिखाते हैं कि हम परमेश्वर के बच्चे हैं। But then many a time we are off the mark. लेकिन बहुत बार क्या होता है, उस रास्ते से हम भटक गए हैं। We should not lean on our own brain. और हमारे बुद्धि के अनुसार ही, हमारा बुद्धि के ऊपर हमारा भरोसा और विश्वास नहीं होना चाहिए। उसमें हमारा जो विवेक है, उस विवेक में हमारा परिवार को टिकाना नहीं चाहिए। We should seek the will of God daily basis or hour basis. मेरे प्यारो, हमारे जीवन में परमेश्वर का इच्छा को रोज और प्रति घंटा प्रति मिनट जो है परमेश्वर का इच्छा को ढूंढना चाहिए। We are living in a wicked world. और इस जो है दुष्ट भरा संसार में हम इस हमारे जीवन को व्यतीत करते हैं। We hear about death, we hear about murders, we hear about adultery, we hear about what type of sins which every day it is being multiplied and multiplied. सो मेरे प्यारो, हमारे जीवन में हम क्या सुनते हैं? मौत के विषय में सुनते हैं, हत्या के विषय में सुनते हैं, चोरी के विषय में सुनते हैं, व्यभिचार के विषय में सुनते हैं। ऐसे पाप जो है दिन व दिन और बढ़ते जा रहा है।
ऐसे पापों के विषय हम रोज सुनते हैं। Let us bow down and worship our God all the days. मेरे प्यारो, आइए अपना जीवन को परमेश्वर के सामने समर्पण कर दे, घुटने टेके और उस सच्चा परमेश्वर को हर समय आराधना करते रहे। Pray for our family. आइए हमारे परिवारों के लिए हम प्रार्थना करें। God will hear our prayer. परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनेगा। He will comfort us. वो परमेश्वर हमें शांति और तसल्ली देगा। God's name may be glorified. परमेश्वर की नाम की महिमा हो। Amen. Amen. Thank you so much, dear uncle, for your wonderful teaching. Really, it was heart touching. God bless you. परमेश्वर के नाम की महिमा हो। बहुत बहुत धन्यवाद